जय गणेश, जय हनुमान, जय सीताराम, जय गौरीशंकर भगवान, जय माता दी। आज मैं आपको शनिवार के और शनिदेव के उपाय बताता हूँ। शनिदेव को प्रसन्न कैसे करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप शनिवार के दिन आप नीले वस्त्र डालें। स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, आप जैसे मर्जी आप नीले वस्त्र डालें। उसका भी कारण है क्योंकि शनिदेव को जो कलर है, स्टोन का कलर है, वो है नीलम। अगर आप नीलम नहीं डाल सकते तो आप नीले वस्त्र शनिवार को डालें। शनिवार के दिन शनि भगवान अति प्रसन्न होंगे। दूसरी बात, शनिवार के दिन सरसों का तेल, लोहे की कोई भी चीज़, काले उड़द, काले तिल, इनका आप दान करें। जैसे आपने कोई सी भी अपना सरसों के तेल की या तिल के तेल की कोई सी भी आप बोतल ले लें। आप थोड़ा सा शनिदेव के चढ़ाएं, आप मंदिर जाएं और वो किसी गरीब को दे दें। आधा लीटर की हो, 1 लीटर की हो, 200 ग्राम की हो, जो आपकी संभावना है। आपने थोड़ा सा शनिदेव पे चढ़ाना है और बाकी आप किसी गरीब को देना है और ये समझ के देना है कि मैंने शनिदेव को दे दिए। ऐसे ही आप अगले शनिवार या कुछ काले उड़द ले लें, थोड़े से आप शनि मंदिर जाके उनको चढ़ाएं, उनके चरणों में काले उड़द, बाकी आप किसी गरीब को दे दें। कोई लोहे की चीज़ है, लोहे का चिमटा है, लोहे की संडासी है, लोहे का तवा है, लोहे का कोई बर्तन है, आप शनिदेव के मंदिर जाके और किसी गरीब को आप वो बर्तन दे दें। इससे शनि भगवान अति प्रसन्न होंगे। और जितनी आप अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे, अपंग व्यक्तियों के, मंदबुद्धि कोई व्यक्ति है, आप उनको दान दें, उनको भोजन खिलाएं, उनको स्वादिष्ट पकवान खिलाएं। आप शनिदेव बहुत प्रसन्न होंगे। अगर आपकी दुकान में, फैक्ट्री में आपकी लेबर काम करती है, शनिवार के दिन आप उनको मीठा खिलाएं और उनकी सहायता करें। लेबरों की जो काम करते हैं उनकी सहायता करें। शनिदेव आप पे बहुत प्रसन्न होंगे। आप ये करके देखें उपाय और फिर आप कमेंट बॉक्स में आप बताना कि मेरा कोई कार्य था वो ठीक हो गया। अब हम कथा की आगे की ओर चलते हैं। 12वां अध्याय, राहु गण का प्रश्न और भरत जी का समाधान। राहु गण ने कहा, भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत के उद्धार करने के लिए ही यह देह धारण की है। योगेश्वर, आपने परमानंदमय स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश से अपने नित्य ज्ञानमय स्वरूप को जन साधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए जिसकी विवेक बुद्धि हो देहाभिमान रूपी विषैले सर्प ने डस लिया है। आपके वचन अमृतमय औषधि के समान है। देव, मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे करूंगा। पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्म योगमय उपदेश दिया है उसी को सरल करके समझाइए। उसे समझाने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। योगेश्वर, आपने जो यह कहा कि भार उठाने की क्रिया तथा उससे जो श्रम रूप फल होता है वह दोनों ही प्रश्न होने पर भी केवल व्यवहार मूलक ही है, वास्तव में सत्य नहीं है। वह तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते। सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जड़ भरत ने कहा, पृथ्वी पते, यह देह पृथ्वी का विकार है। पाषाण आदि से इसका क्या भेद है। जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके 2 चरण हैं, उनके ऊपर क्रमशः टखने, पिंडली, घुटने, जांग, कमर, वक्षस्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग है। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है, उसमें भी सौवीर राज नाम का एक पृथ्वी विकार ही है, जिसमें आत्मबुद्धि रूप अभिमान करने से तुम मैं सिंधु
देश का राजा हूँ। इस प्रबल मंद से अंधे हो रहे हो, किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तो तुम बड़े क्रूर और दृष्ट ही हो। तुमने इस बेचारे दीन दुखिया कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ बढ़कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन होते हैं, अतः उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ तो उनके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है। इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है और जिनके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है, वह परमाणु अविधावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं। वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार और भी जो कुछ पतला मोटा छोटा बड़ा कार्य कारण तथा चेतन और अचेतन आदि गुणों से युक्त दैत्य प्रपंच है, उसे भी द्रव्य स्वभाव आशय काल और कर्म आदि नामों वाली भगवान की माया का ही कार्य समझो। विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सर्वांतरवर्ती और सर्वथा निर्विकार है। उसी का नाम भगवान है और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। राहुगण महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप यज्ञादि वैदिक कर्म अत्रादि के दान अतिथि सेवा दीन सेवा आदि ग्रस्तोचित धर्मानुष्ठान वेदाध्ययन अथवा जल अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधना से यह परमात्मा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषयावर्ता तो पास ही नहीं फटकने पाती। और जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है, तब वह मोक्षाग्निशी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था, तो भी एक मृग में आसक्ति हो जाने से मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसी से अब मैं जन संसर्ग से डरकर सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरता रहता हूँ। सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड़ग के द्वारा मनुष्यों को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भागवत समृद्धि बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। 13वां अध्याय भावाटवी का वर्णन और राहुगण का संशय नाश। जड़ भरत ने कहा, राजन, यह जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त देश देशांतर में घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है, इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक राजस तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर ही जाती है। उन कर्मों में भटकता भटकता यह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। वहां इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। महाराज, उस जंगल में 6 डाकू हैं। इस वर्णिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब यहाँ वहाँ पहुँचता है, तब ये लुटेरे बलात्कार से इसका सब माल मता लूट लेते हैं तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड के घुस कर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ ही इसे आस्वादन देकर इसके धन को इधर उधर खींचते
लगते हैं। वह जंगल बहुत ही लता घास और झाड़ झंखाड़ के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है। उसमें तीव्र डांस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते। वहाँ इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है और कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अगिया बेताल आंखों के सामने आ जाता है। यह वर्णिक समुदाय इस वन में निवास स्थान जल और धनादि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धूमांचित सी हो जाती हैं और इसकी आंखों में भी धूल भर जाती है, तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। कभी इसे दिखाई ना देने वाले झिंगुरों का कर्णकटु शब्द सुनाई देता है। कभी उल्लुओं से की बोली से इसका चित्त व्यवस्थित हो जाता है। कभी इसे भूख सताने लगती है तो यह निंदनीय वृक्षों का ही सहारा टटोलने लगता है और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ लगाता है। कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है। कभी अत्र न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है। कभी दवा नल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता है और कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खित्र होने लगता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं तो यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो कांटे और कंकड़ों द्वारा पैर चलनी हो जाने से उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उदर पूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधवों पर खिंचने लगता है। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है। उस समय इसे कोई सुध बुध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो उनके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है और घोर मधुमय अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियाँ इसके नाक में दम कर देती हैं और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया तो बलात्कार से दूसरे लोग उसे छीन लेते हैं। कभी शील धाम आंधी और वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे वैर ठान लेता है। कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास शैया आसन रहने के स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते। तब दूसरों से याचना करता है। मांगने पर भी दूसरे से जब उसे अभिलाषित वस्तु नहीं मिलती तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। इस प्रकार व्यवहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से देश भाव बढ़ जाने पर भी वह वर्णिक समूह आपस में विवाहादी संबंध स्थापित करता है और फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धनक्ष आदि संकटों को भोगते भोगते मृतकवत हो जाता है। साथियों में से जो मरते जाते हैं उन्हें जहाँ का तहाँ छोड़कर नवीन उत्पत्र हुओं और साथ लिए वह वनिजारों का समूह बराबर आगे ही बढ़ता रहता है। वीरवर उनमें से कोई भी प्राणी ना तो आज तक वापस लौटा है और ना किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंदमय योग की ही शरण ली है। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है वह धीर पुरुष भी पृथ्वी में यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में वह ठान कर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं तो भी उन्हें भगवान विष्णु का वह अविनाशी पद नहीं मिलता जो वैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है। इस भावाटवी में भटकने वाला यह वनिजारों का दल कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुरभाषी पक्षियों के मुंह में फंस जाता है। कभी सिंह के समूह से भय मानकर बगुला कंक और गिद्धों से प्रीति करता है। जब उनसे धोखा उठाता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है।
किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता, इसलिए वानरों में मिलकर उनके जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरे का सुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। वहाँ वृक्षों में क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेह पाश में बंध जाता है। इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। कभी सावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डर कर किसी लता के सहारे लटका रहता है। शत्रु दमन यदि किसी प्रकार इसे उस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो यह फिर अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। राहुगण तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृदय हो जाओ और विषयों में आनासक्त होकर भागवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड़ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो। राजा राहुगण ने कहा, अहो समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्याय लोकों में प्राप्त होने वाले देवादि उत्कृष्ट जन्म से भी क्या लाभ है। जहाँ भगवान हर्षिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता। आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे ताप नष्ट हो गए हैं उन महानुभावों को भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूलक अज्ञान नष्ट हो गया है। ब्रह्मा ज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हो उन्हें नमस्कार है, जो शिशु हो उन्हें नमस्कार है, जो युवा हो उन्हें नमस्कार है, जो क्रीड़ारत बालक हो उन्हें भी नमस्कार है। जो ब्रह्मा ज्ञानी ब्राह्मण अवध भूत वेश से पृथ्वी पर विचरते हैं उनसे हम जैसे ऐश्वर्यवंत राजाओं का कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्म ऋषि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश राहु को भी अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब राजा राहुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वह परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और उपेंद्रिया होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग से परमात्मा तत्व का ज्ञान पाकर सौवीरपति राहुगण ने भी अंतकरण में अविधावश आरोपित देहात्म बुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भागवत अन्याय भक्तों की शरण ले लेते हैं उनका ऐसा ही प्रभाव होता है, उनके पास अविधा ठहर नहीं सकती। राजा परीक्षित ने कहा, महाभागवत मुनि श्रेष्ठ, आप परम विधान है। आपने रूपादिक के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मर्ग को वर्णन किया है उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि ने की है। वह अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूपक का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से खोलकर समझाइए।